बिहार में रोजगार के लिए पलायन बंद करने के लिए जनसुराज ने 3 पॉइंट प्रोग्राम दिया है। पहला पॉइंट क्या है? यहां पर समाज में पूंजी की उपलब्धता हो। बिहार से हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया, ध्यान दीजिए, 2.5 लाख करोड़ रुपया आपका और हमारा बैंकों के जरिए दूसरे राज्यों में भेजा जाता है, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीडी रेशियो कहता है। इसका मतलब है कि जितना पैसा हमने आपने बैंक में रखा, उसके एवज में बैंक ने कितना पैसा वापस ऋण के तौर पर समाज को वापस दिया। घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। तो बिहार में अगर आपने हमने 100 रुपया बैंक में जमा किया तो बैंक वाले सिर्फ 40 रुपया ही कर्ज के तौर पर आपको देते हैं। बाकी का 60 रुपया कहां जाता है? 60 रुपया जो है वो बैंक वाले दूसरे राज्य में भेजते हैं, जहां उद्योग चल रहा है, जहां रोजगार आ रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार की गरीब जनता ने, आपने हमने बैंकों में जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। ध्यान से सुनिए, 4,21,000 करोड़ रुपया आपने हमने जमा किया बैंक में, और बैंक ने टोटल ऋण के तौर पर बिहार के लोगों को दिया 1,61,000 करोड़ रुपया। बाकी का पैसा कहां गया? बाकी का पैसा चला गया गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। वहां पर सीडी रेशियो कितना है? वहां सीडी रेशियो है 90, 92, 95, 100। मतलब अगर आंध्र प्रदेश में लोगों ने बैंकों में 100 रुपया जमा किया तो बैंक ने 105 रुपया वहां ऋण के तौर पर दिया। बिहार में आपने 100 रुपया जमा किया, आपको 40 मिला। इसका नतीजा क्या होता है? 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने, तब से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक बिहार से करीब करीब 26.5 लाख करोड़ रुपया, 26.5 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने यहां से ट्रांसफर किया है दूसरे राज्य में। न इसकी समाज में चर्चा है, न सरकार में चर्चा है, न ये पत्रकार लोग बोल रहे हैं। कोई नहीं पूछ रहा है कि 26.5 लाख करोड़ रुपया यहां से जो बाहर चला गया, उसकी वजह से यहां उस एक कारण है यहां की गरीबी का। आप उसको अपने जीवन में समझिए। अगर आपको मोटरसाइकिल और गाड़ी खरीदने के लिए लोन न मिले तो इसमें से आधे लोग अपना गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे। अगर आपको लोन न मिले तो ये बिल्डिंग, होटल नहीं बना सकते हैं। बहुत बड़ा स्रोत है समाज में तरक्की का, और ये बैंकों की मनमर्जी नहीं है, उन पर लीगल बाइंडिंग है। 70% पैसा कम से कम उनको देना ही देना है, और इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बिहार में भी अन्य राज्यों की तरह एक कमिटी है, जिसका काम है ये देखना कि 70% पैसा समाज को वापस मिल रहा है कि नहीं। लेकिन जैसे बिहार में टीचर, दरोगा, सीओ, बीडीओ मुख्यमंत्री का बात नहीं मान रहा है, वैसे बैंकर भी नहीं मान रहे हैं, और समाज और सरकार में इसको लेकर कोई जागरूकता नहीं है। आप यहां के फिनेंस मिनिस्टर को बुलाइए और जितना बड़ा बड़ा सवाल आप पूछे, एक सवाल आप अपने से पूछिए कि सीडी रेशियो क्या होता है। बिहार से 25 लाख करोड़ रुपया पूंजी चला गया ना। आज तक आपने पेपर में पढ़ा, कह रहा है कि जनसुराज पेपर में नहीं छपता है, तो पेपर में तो ये भी नहीं छपता है कि 25 लाख करोड़ रुपया बैंक वाला यहां से दूसरे राज्य में भेज दिया। पेपर में यह भी नहीं छपता है कि यहां के फिनेंस वित्त मंत्री को इसकी जानकारी है भी कि नहीं है। तो पहला काम जनसुराज ये कह रहा है कि पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, और 6 महीने के अंदर यहां के सीडी रेशियो को 70 किया जाएगा, ताकि हर साल 2-2.5 लाख करोड़ रुपया समाज को अपने अपने स्वरोजगार के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, पढ़ाई के लिए उपलब्ध होगा। दूसरी बात हम लोग ये कह रहे हैं कि मनरेगा को सीधे कृषि से जोड़ देंगे। ये क्यों कह रहे हैं? बिहार में 55 लाख हेक्टेयर जमीन है जहां खेती हो सकती है। उसमें से सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसा है जहां नगदी फसल की खेती होती है। बाकी जगह, बाकी खेत में धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मकई वही हो रहा है।
आइडियली अर्थशास्त्री बताते हैं कि कम से कम 1/3 जमीन में नगदी फसल होनी चाहिए। मतलब सब्जी की खेती होनी चाहिए, मसाले की खेती होनी चाहिए, जिससे कि लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़े, एग्रीकल्चर जो है वो कमाने का जरिया बने। ये बिहार में हम लोग उसके लिए क्या कह रहे हैं कि जो भी किसान धान गेहूं की खेती छोड़कर नगदी फसल की खेती करेगा, उसको मनरेगा के तहत मजदूर मुफ्त में दिए जाएंगे। उसका फायदा क्या होगा कि जितने कृषि से जुड़े हुए मजदूर हैं जो पंजाब और हरियाणा जा रहे हैं, उनको यहीं पर वो लेबर कंज्यूम हो जाएंगे। दूसरा इसका फायदा यह है कि पहले स्कीम की तरह इसमें बजट से 1 रुपया भी खर्च नहीं है। जैसे सीडी रेशियो सुधारने के लिए बिहार सरकार को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है। उसी तरह मनरेगा को कृषि से जोड़िएगा तो 1 रुपया भी अलग से खर्च नहीं होगा। जो पैसा हम लोग दिल्ली में सरेंडर कर रहे हैं, उसी पैसे का इस्तेमाल करके लाखों मजदूरों को, यहां के किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि लोग अपनी खेती को बेहतर बनाएं। उससे जो मजदूर बाहर जा रहा है उसको यही मजदूरी मिलने लगेगी। दूसरा फायदा यह होगा कि जो मनरेगा में चोरी हो रहा है वो अपने आप बंद हो जाएगा। और तीसरा फायदा यह है कि जो पैसा हम लोग दिल्ली में सरेंडर कर रहे हैं, पिछले साल मनरेगा में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब अगर 100 रुपया दिल्ली की सरकार बिहार को दे रही थी तो हम लोग 40 रुपया लेकर आए, 60 रुपया वहीं छोड़ दिए। तो जन सुराज का दूसरा फॉर्मूला है कि मनरेगा को कृषि से जोड़े और अगले 5 वर्ष में कम से कम 15 लाख हेक्टेयर में बिहार में नगदी फसल की खेती हो। लहसुन हो, प्याज हो, आलू हो, टमाटर हो, फल हो, सब्जी हो, मखाना हो, धान गेहूं की खेती को कम किया जाए और खेती को खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती बनाई जाए। बिहार में आप गांव देहात में सुनते होंगे, लोग कहता है कि रोपनी करने आए हैं, कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे। कहता है भैया कटाई लगा है, गांव में कटाई के लिए आए हैं, कमाने के लिए गुजरात जाएंगे। खेती यहां समाज की नजर में भी खाने का जरिया है, कमाने का जरिया नहीं है। तो पहली चीज हमने आपको बताई कि घर घर में रोजी रोजगार हो, उसके लिए पूंजी को उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा, खेती को लाभदायक बनाने के लिए खेती को खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती बनाई जाएगी। और तीसरा और एक बड़ी चीज जो हम लोग करने की घोषणा कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लेकर आना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? बिहार में समाज की बनावट ऐसी है कि लोग यहां पर कर्ज लेकर काम नहीं करना चाहते हैं। यहां पर कर्ज बिहार में अगर आप आंकड़े देखिएगा तो 3 ही चीज के लिए लोग कर्ज लेते हैं। बेटी के शादी के लिए, अपना घर बनाने के लिए और अपने लड़कों को पढ़ाने के लिए। लड़कियों को पढ़ाने के लिए नहीं, लड़कों को पढ़ाना होगा तो बैंक से कर्ज लेगा, घर बनाना होगा तो कर्ज ले लेगा, और बेटी का शादी होगा तो कर्ज लेने को लोग तैयार हैं। ये सामाजिक बनावट है। गुजरात में लोग कर्ज लेकर छोटा मोटा रोजी रोजगार कर रहे हैं। तो ये एक दिन में नहीं सुधरेगा, लेकिन ये प्रवृत्ति जो है ये क्यों है समाज में, इसका अध्ययन कराया गया तो हम लोगों ने पाया कि बिहार में लोग मूलधन से ज्यादा ब्याज से डरते हैं। धंधा पानी नहीं करता है, सोचता है कि पैसा लेंगे कर्ज, ब्याज बहुत बढ़ जाएगा, उसमें बर्बाद हो जाएंगे। तो उसको खत्म करने के लिए जन सुराज ये कह रहा है कि अगर हम लोग की व्यवस्था बनी तो हर वो व्यक्ति जो रोजी रोजगार के लिए छोटा मोटा रोजी रोजगार व्यापार करना चाहता है, उसको 10% ब्याज नहीं लगेगा, उसको 4% ब्याज पर ही लोन मिलेगा। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि बिहार सरकार की बजट से, बिहार सरकार का बजट है 3,16,000 करोड़। अगर उस बजट से हमने 6,000 करोड़ रुपया निकाला, 6,000 करोड़ रुपया का अगर हम प्रावधान कर दें बजट में, तो 1,00,000 करोड़ रुपया लोगों को रोजी रोजगार के लिए मिल जाएगा। तो ये चीज हम लोग शुरू करना चाहते हैं
ताकि आने वाले जेनरेशन में, महिलाओं में, युवाओं में पैसा लेकर रोजी रोजगार करने की प्रवृत्ति बढ़े। हर आदमी टीटी बनने के लिए, क्लर्क बनने के लिए, नौकरी पाने के लिए अपना जीवन बर्बाद न करे। तो ये 3 चीज अगर हम लोग करेंगे, और हमारे साथ जितने अर्थशास्त्री दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में इसको अंग्रेजी में कहते हैं, अगर सिमुलेट करके देखिएगा कि अगर ये 3 चीज कीजिएगा तो क्या होगा 3 बरस में, 4 बरस में। तो जब इसको सिमुलेट करके देखा गया कि अगर ये 3 चीज कर दिया जाए कि हर साल 2-2.5 लाख करोड़ रुपया यहां के लोगों को उपलब्ध हो जाए, कृषि को मनरेगा से जोड़कर 1/3 कृषि नकदी फसल की होने लगे, और 4% ब्याज पर लोगों को लोन उपलब्ध हो जाए, तो कम से कम 50 लाख नए लोगों को रोजगार अगले साल मिल जाएगा। इसीलिए जनसुराज कह रहा है कि अगर हम लोग की व्यवस्था बनी तो साल भर के अंदर पलायन को रिवर्स कर देंगे, लोग बाहर से आकर यहां नौकरी रोजगार करेंगे।